हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का न्यू लाइट इन जनरल इंग्लिश बुक का एक्सरसाइज, देखो ये आपका एक्सरसाइज 30 है। ये पेज नंबर आपका है 274। इसकी हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। देखो फर्स्ट सेंटेंस है आपका हमारा, क्या तुम्हारे घर पहुंचने से पहले वर्षा आरंभ हो गई थी। देखो थी है, थी से पता चल रहा है कि पास्ट है ना, और क्या है यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो फर्स्ट है हमारा, तो देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन शुरू में क्या से पूछा जा रहा है। अगर यहाँ क्या नहीं लिखा होता तो हम सेंटेंस बनाते कैसे, इट हैड स्टार्टेड रेनिंग, है ना। लेकिन यहाँ क्योंकि क्या से क्वेश्चन है इसलिए हम लिखेंगे हैड, HAD, हैड इट स्टार्टेड, STARTED, स्टार्टेड। क्या स्टार्टेड हो रही थी, वर्षा है ना, यानी रेनिंग, RAINING, रेनिंग। कब, बिफोर यू रीच्ड होम, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले। बिफोर, BEFORE, बिफोर यू रीच्ड, रीच्ड मतलब पहुंचना है ना, बिफोर यू रीच्ड, REACHED, रीच्ड होम। हैड इट स्टार्टेड रेनिंग, देखो क्वेश्चन है ना, बिफोर यू रीच्ड होम। सेकंड है आपका, क्या रोगी के मरने से पहले डॉक्टर आ चुका था। यहाँ भी देखो क्या से पूछा जा रहा है, तो हम हैड को आगे कर देंगे। हैड द डॉक्टर अराइव्ड, हैड द डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर अराइव्ड, ARRIVED, डॉक्टर अराइव्ड बिफोर, BEFORE, बिफोर द पेशेंट डायड, द पेशेंट, PATIENT, पेशेंट डायड, DIED। हैड द डॉक्टर अराइव बिफोर द पेशेंट डायड, क्या रोगी के मरने से पहले डॉक्टर आ चुका था। मेरे आने से पहले तुम कहाँ चले गए थे, मेरे आने से पहले तुम कहाँ चले गए थे। तो कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कहाँ की इंग्लिश बनाओ। कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, WHERE। अब इसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगा दो। वेयर हैड यू गॉन, वेयर हैड यू गॉन, GONE। देखो गॉन थर्ड फॉर्म हो गई ना, गो, वेंट, गॉन, इसमें सब में आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। वेयर हैड यू गॉन बिफोर आई अराइव्ड, BEFORE, बिफोर आई अराइव्ड, मेरे आने से पहले तुम कहाँ चले गए थे। ARRIVED, अराइव्ड, सब में क्वेश्चन मार्क लगा देना है ना। परीक्षा शुरू होने से पहले कौन बाहर चला गया था। तो देखो कौन की इंग्लिश होती है हु, तो हु हैड गॉन, बाहर गया था ना, तो हु हैड गॉन आउटसाइड, हु हैड गॉन आउटसाइड, यानी बाहर। कौन बाहर चला गया था, बिफोर द एग्ज़ाम स्टार्ट, यानी BEFORE, बिफोर द एग्ज़ाम, EXAM, एग्ज़ाम स्टार्ट, STARTED, स्टार्टेड। हु हैड गॉन आउटसाइड बिफोर द एग्ज़ाम स्टार्टेड। रेलगाड़ी के आने से पहले तुमने खाना क्यों नहीं खाया था। देखो क्यों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, क्यों की इंग्लिश होती है वाई, यानी WHY। अब हेल्पिंग वर्ब लगा दो। वाई हैड नॉट यू ईटन, वाई हैड नॉट यू ईटन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, BEFORE, बिफोर द ट्रेन, TRAIN, ट्रेन अराइव्ड, ARRIVED, ट्रेन अराइव्ड। शेर पकड़ने के बाद शिकारी कहाँ चला गया था। कहाँ से क्वेश्चन बना लो, WHERE, वेयर, वेयर के बाद तुरंत हैड, था है ना, इसलिए पास्ट में बात हो रही है तो हैड लगेगा।
वेयर हैड द शिकारी के लिए हंटर HUNTER हंटर गॉन, वेयर हैड द हंटर गॉन। अब देखो आने के बाद है यानी आपको यहाँ पर आफ्टर लिखना पड़ेगा AFTER आफ्टर कैचिंग द लायन, आफ्टर CATCHING कैचिंग द लायन। वेयर हैड द हंटर गॉन आफ्टर कैचिंग लायन, शेर पकड़ने के बाद शिकारी कहाँ चला गया था? क्या उनके स्टेशन पहुँचने से पूर्व रेलगाड़ी जा चुकी थी? क्या से क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब से बनाओ, यानी हैड को आगे कर दो। हैड द ट्रेन लेफ्ट, द ट्रेन TRAIN ट्रेन LEFT लेफ्ट बिफोर BEFORE बिफोर दे रीच्ड REACHED रीच्ड द स्टेशन, द स्टेशन STATION रीच्ड द स्टेशन। क्या 7 बजे तक सब अतिथि जा चुके थे? क्या से क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब से बनाओ, यानी हैड ऑल द गेस्ट, अतिथि मीन्स गेस्ट GUEST, had all the guests left by 7 o'clock SEVEN 7 o'clock CLOCK 7 o'clock, had all the guests left by 7 o'clock। राम के जाने के बाद सीता क्यों रोई थी? तो राम के क्यों से क्वेश्चन बनाओ है ना, तो why did सीता देखो why did क्यों रोई थी? राम के जाने के बाद सीता क्यों रोई थी? देखो यहाँ पर भी पास्ट की बात हो गई है ना, लेकिन ये सेंटेंस क्योंकि पास्ट आपका पास्ट परफेक्ट में है तो आप हैड लगा कर बना सकते हो। वाई हैड सीता क्राइड है ना, या ऐसे भी बना सकते हो, दोनों तरीके से बनेगा। देखो वाई डिड सीता क्राई, अब क्राई अगर ये लिखोगे तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, अगर हेड लगाओगे तो सेकंड फॉर्म यूज़ करना। AFTER आफ्टर राम लेफ्ट, ये दोनों तरीके से होगा, इसलिए ये सेंटेंस मैंने आपको ऐसे लिख दिया है ना। फिर देखो अब यहाँ पर भी देखो, क्या रोगी के मरने के बाद डॉक्टर साहब आए थे? तो डिड द डॉक्टर कम, या हैड से भी बना सकते हो, लेकिन क्वेश्चन डिड से पूछा जाता है ना। डिड द डॉक्टर DOCTOR, दोनों आप दोनों से बना सकते हो। हैड द डॉक्टर कम ऐसे भी बोल सकते हो ना। डिड द डॉक्टर कम आफ्टर द पेशेंट डाइड, PATIENT पेशेंट डाइड, DIED डाइड। क्या रोगी के मरने के बाद डॉक्टर साहब आए थे? तो डिड द डॉक्टर कम आफ्टर द पेशेंट डाइड। बच्चों ये ट्रांसलेशन इसलिए यहीं पर ख़त्म हुआ, अगली एक्सरसाइज में अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगी। और अगर आपको कोई पहले स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, मैं उस एक्सरसाइज का ट्रांसलेशन आपको पहले करके दे दूंगी। और अगर अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।